हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ चर्चित चेहरे के 8th एपिसोड में। आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आम जन को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई अपने राजनीतिक पद पे रहते हुए। इवन उन्होंने अपने उस पद को, यानी जिस पद पर वो थे, मैं बात कर रहा हूँ जिला प्रमुख पद की। जिला प्रमुख पद की क्या गरिमा होती है, क्या उसकी महत्वता होती है, वो उन्होंने आम जन को बताया, समझाया और अपने कार्यों के माध्यम से राजनीति में जो लोग थे, जो भी नेता लोग थे, उनको भी ये बात बतलाई कि ये पद कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बाद में आगे चलकर एमएलए यानी विधानसभा के चुनाव भी लड़े और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल की हुई है। आज की डेट में वो हमारे साथ, हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनके कैरियर और राजनीतिक कैरियर, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे अपने 8th एपिसोड में। आइए मिलते हैं पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी से। जी सर, प्रणाम। मैं अपने चर्चित चेहरे शो पर आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। आपने समय निकाला चर्चित चेहरे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और दीपावली अभी 2 दिन पहले गई है, 1 सप्ताह तक चलती है। सभी आपके दर्शकों को मैं दीपावली का बहुत बहुत दीपावली की बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये साल भी और पूरी ज़िंदगी मंगलमय हो, खुशी के साथ वो जिएं, अच्छे काम करें, नेक नीति से रहें, ये मेरी कामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हम सवाल जवाब करेंगे आगे, कंटिन्यूसली हमारा जो सिलसिला रहेगा वो सवाल जवाब से रिलेटेड रहेगा जी। तो अब मेरा शुरुआत से ही सवाल रहेगा, मतलब आपकी हम ये लगा लीजिए कि इंटरव्यू के अंदर पूरी लाइफ को कवर करते हुए चले। जी जी जी। तो जो मेरा फर्स्ट सवाल है वो ये है कि जैसे आपके एजुकेशन या स्कूलिंग होने के बाद आप पहले किस जगह पर काम करते थे और फिर किस प्रकार से आप इस राजनीति के क्षेत्र में पहुँचे? जी, मेरा जाट गांव है जी। जाट पाली। जाट गांव में मैंने एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरा पिताजी बड़ा गरीब आदमी था और खेतीबाड़ी का काम भी हम करते थे, मेहनत मजदूरी भी करते थे। परिवार मेरा बिल्कुल असहाय था, किसी कोई कमाने वाला नहीं था। हम 5 बहनें 2 भाई हैं। मेरी बहनों ने हमारी बहुत मदद की। वो सारी 5 बहनें हैं, मेरे से सारी बड़ी हैं। और मेरे पिताजी जब काम करते थे खेत में, तो जब वो यंग उम्र में थे तो उनकी आंखों में जो अपने आंकड़ा होता है, इसका दूध गिर गया था। वो दोनों आंखों से अंधे हो गए थे। गरीबी बड़ी सता रही थी। मैं 8th क्लास में जब था, पाली पढ़ता था मैं, तो ऐसी दिक्कत में हम थे कि स्कूल की फ़ीस की, ड्रेस की बड़ी भारी प्रॉब्लम रहती थी। मैं हमारे आदलपुर का, जो पहले भुहानी बोलते थे इस गांव को, अब आदलपुर नाम इसका रखा गया, तो उस पहाड़ी को हम बोलते थे मुंडली पहाड़ी। अच्छा। उसमें मैं जा कर के और संडे को या सैटरडे को जब भी छुट्टी होती, रोड़ी तोड़ते और बड़ी मेहनत करते थे हम। उसको बेच करके, उस पत्थर को बेच करके जो भी मेहनत मजदूरी से मिलता, उससे हम स्कूल की फ़ीस भी भरते, घर परिवार का पालन पोषण भी करते। तो ज़िंदगी बड़ी कठिन की थी। साथ में मुझे इस बात के बारे में, परमात्मा पे मैं सदा भरोसा करता हूँ। एक मेरे दिल में सदा वो था कि अगर मैं 100 रुपया कमा करके लेकर के आता तो उसमें 10-20 रुपया मैं गौशाला में या किसी मंदिर में कहीं भी मैं दान करने की कोशिश करता था। हमने पहले भी देखा और सुना है, और कि गौ सेवा जो है आपका एक प्रमुख विषय है। इसमें आप हमेशा समय देते हैं, धन देते हैं, जो भी है, मतलब तन मन धन से आप गौ सेवा में समर्पित हैं। जी। उसके बाद में जब मैंने मैट्रिक 90 में पाली से किया, तो घर की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। मेरी एक सिस्टर बठिंडा पंजाब में रहती है, फिर मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद में
फिर हमने एक ओंकाड़ा रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट थी, तो उस ट्रांसपोर्ट में मैंने नौकरी करना शुरू किया। उस समय करीबन 300 से 400 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 90 में मैं पेपर देते ही चला गया था। क्यों? मुझे मेरा घर दिखाई दे रहा था, मेरे माँ बाप दिखाई दे रहे थे, मेरे परिवार में बड़ी भारी प्रॉब्लम थी, तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ये दिखाई दे रहा था कि अंधा बाप है, 5 बहनें हैं, 4 भुआ हैं, सिर के ऊपर भारी बोझ है, तो किसी भी तरीके से अगर 2 पैसा हो तो कभी, अब परिवार में जब 5 बहन 4 भुआ, तो कभी भात आ गया, कभी छुच्छक आ गया, कभी कुछ आ गया, और समाज में ये सारे काम करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। परंतु मैं बीच में एक बात आपको बताऊं कि जो मेरे दादाजी थे वो बहुत लैंडलॉर्ड आदमी थे, बहुत ज़मीन वाले थे। अच्छा। उनके पास बहुत ज़मीन थी, जायदाद थी। हमारे दादाजी जब एक्सपायर हुए तो ज़मीनें हमारे पास बहुत थी, तो पहले ज़मीन का माल भरा जाता था, कर भरते थे ज़मीन का, तो वो भरा नहीं गया क्योंकि हमारे पिताजी, चाचा जी जो वो बहुत छोटे छोटे थे, वो माल वो कर नहीं भरा गया, तो सरकार ने हमारी सारी ज़मीन है वो सरप्लस में दे दी। अच्छा जी। पंचायतों को दे दी गई, वो ज़मीनें पंचायतों को चली गई। हमारे गांव के बहुत हमारे राजपूत भाई, उनकी भी पंचायतों में गई थी ज़मीन। तो जो आदमी ज़मीन जायदाद वाले थे वो बगैर ज़मीन वाले कर दिए सरकार ने। तो 1954 में एक इंतकाल हुआ। 1954 में वो सारी ज़मीनें हमारी थी वो सरप्लस में दे दी गई, और जो ज़मीन जायदाद वाले थे वो बगैर ज़मीन जायदाद वाले हो गए। अपनी ज़मीन पे मेहनत मजदूरी करने लग गए वो लोग। आज जो हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है उसमें बहुत जो ज़मीन है जो हमारे जाट और पाली की करीबन 630 एकड़ ज़मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गई है। इसमें से गवर्नमेंट ने करीबन 9 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, बाकी सारी ज़मीन जाट और पाली ने कि पंचायत की ज़मीन गई है इसमें। उसमें हमारे बहुत बड़ा हिस्सा, हमारा जो शेयर था वो बनता था कि जो ज़मीन हमारे दादाजी के नाम थी। परंतु जब परमात्मा, कहते हैं कि परमात्मा की लाठी ऐसी लगती है कि वो दिखाई नहीं देती पर मार बड़ी ज़बरदस्त करती है। कहाँ हमारे दादाजी जो कि एक लैंडलॉर्ड आदमी थे, बहुत लोग काम करने वाले थे, और हमारे पिताजी ने बेचारे ने बहुत गरीबी देखी, और हम गरीबी से चलते चलते परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। फिर हम पंजाब में भी चले गए, बठिंडा जा कर के मजदूरी करने लग गए। फिर मैं वहाँ पढ़ने भी लग गया, तो मैं रेल में सुबह अखबार भी देख करके आता। वहाँ फौजियों की छावनी है बठिंडा में, तो जो अब मेरे बहनोई हैं वो रेलवे में हैं। तो हम रेलवे कॉलोनी में रहते, तो वहाँ आकर के जो वो फौजी आदमी हैं वो कहते कि कोई मज़दूर मिलेगा, तो हम कहते हम रहे। तो उनके जो वो घी के टीन वगैरह वो उतारने, मालगाड़ी से उतारने और उनके ट्रक में चढ़ाने पड़ते थे। तो वो 50 पैसे उतारने के देते, 50 पैसे चढ़ाने के देते। तो मैं रात में ही करीबन 100-150 टीन वो उस मालगाड़ी से उतार करके और उनकी गाड़ी में चढ़ा करके आता और अपने पैसे लेकर के आ जाता। सुबह स्कूल में भी चला जाता। हाँ, और बड़ी मेहनत के साथ उसके बाद में मैं पढ़ता भी रहा। 92 के अंदर मैं गंगानगर चला गया। मेरे रिश्तेदार गंगानगर रहते थे, तो धान मंडी के अंदर मैं अकाउंटेंट की नौकरी करने लग गया। तो मैंने +2 तक तो मैं बठिंडा में पढ़ा। उसके बाद में जब मैंने BA किया तो मैंने ओपन से किया फिर। हाँ, रेगुलर नहीं किया क्योंकि काम भी करना पड़ता था। सही बात। तो बठिंडा में जाकर के मैंने बलवंत राय सन्स 144 न्यू धान मंडी, जो बहुत बड़ा सेट था, उसके मैंने अकाउंटेंट का काम किया। मैं वहाँ सेट हो गया। उसके बाद में मैं 2 साल तक वहाँ रहा। 94-95 में मैं वापस गांव आ गया। गांव आकर के तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे कोई काम किया जाए। तो 94-95 में मैंने महेंद्रगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास अपने राव अमर सिंह जी हैं बब्वा वाले, उनकी मैंने दुकान किराए पे ली और दुकान किराए पे लेकर के मैंने स्प्रिंकलर का काम शुरू किया।
ठीक है। शुरू 95 में मेरे 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए का उस समय नुकसान लगा। अच्छा जी। तो मतलब इतने संघर्ष चल रहे थे और बीच में नुकसान भी हो गया। हाँ, एक बड़ा नुकसान अपने आप में। 3 लाख का 1995 में बहुत हाँ, अमाउंट होती थी। फिर मैं गांव में जिस मकान में मैं रह रहा था जी। तो वो मकान कच्चा था। अच्छा जी। और उसमें आग लग गई तो जो सारा हमारा सामान वगैरह, जो डॉक्यूमेंट सब कुछ था, वो जल करके राख हो गया। और मेरे पास सिर्फ बचा तो क्या बचा कि जो मैं तन पे कपड़े पहन करके रात को सो रहा था वो बचे थे, बाकी सब कुछ जल गया था। मतलब परीक्षा चल रही थी आपकी ये? जी 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 जी। उसके बाद में मैं मंडी में आकर के मैंने एक कमरा किराए पे ले लिया। मैं मेरी बीवी को भी यहीं ले आया और उसमें 300 रुपये मैंने किराए पे लिया। अपना जित्तू सेठ है मंडी का, उनका मैंने मकान किराए पे ले करके और मैं यहीं रहने लग गया, यहीं दुकानदारी करने लग गया। नुकसान लगने से फिर मेरे को थोड़ी सी घबराहट सी हुई। मुझको भाई 1 पैसे की आमदनी नहीं, इतना कर्जा हो गया तो ये कैसे उतरेगा। परंतु मैंने कभी भी परमात्मा पे जो मेरा विश्वास था उससे मैं कभी डगमगाया नहीं। मैं गौशालाओं में भी जाता, मंदिरों में भी जाता, भगवान की परिक्रमा पे गिरिराज जी भी जाता। तो मैंने कहा कि परीक्षा कभी तो मेरी पूरी करो परमात्मा। अब मैं परीक्षा देते देते थक गया हूँ। 96 में मेरा काम चला तो मेरा बहुत अच्छा काम चला, तो जिससे मैंने कर्जा भी उतारा और मेरा काम भी ठीक चल गया। जितना पैसा मेरे पास आता तो मेरी एक नियम था कि जितना पैसा आता उसका 10% 20% पैसा जो कमाई का था वो मैं गौशालाओं में, मंदिरों में ज़रूर देता था। 96 जब अपने यहाँ ये नई रामलीला का निर्माण हुआ, मेरे को वहाँ एक रात चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तब मेरे पास पैसे थे तो मैंने 3100 रुपया उस समय शुरुआत की थी वहाँ से। तो 3100 रुपया मैंने दिया तो बहुत लोगों ने चर्चा की कि ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है। पर मेरे पास था कुछ भी नहीं। पर मेरी मन की इच्छा ये रहती थी कि सामाजिक जो भी काम हो उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी देखें कि भाई दान देना ज़रूरी है, संस्थाएं चलानी ज़रूरी हैं, गौशालाओं में भी देना ज़रूरी है। ये मेरी भावना थी शुरू से ही। उसके बाद में फिर हम काम करते गए, चढ़ते गए, काम करते गए, चढ़ते गए, तो हमारे पास 2 पैसा भी होता चला गया। मैंने एक प्लॉट ले लिया महेंद्रगढ़ में ही, यहाँ मैंने मकान भी बना लिया। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, परंतु हम कभी घबराए नहीं उतार चढ़ाव से। सदैव मैंने गोवर्धन की दंडवती की, पेट पलनियाँ जो होती है, परिक्रमा जो, हाँ, उसमें विजय कौशिक जो हमारे भाई पत्रकार थे उनका बड़ा योगदान था। वो मेरे को गोवर्धन शुरू में लेकर के गया, परिक्रमा वगैरह करवाई, तो मैंने गोवर्धन की दंडवती भी की। गोवर्धन की मैंने हर महीने परिक्रमा नंगे पैर भी की। मैंने 11 कावड़ भी लेकर के आया। मैं हर की पौड़ी हरिद्वार से मनसा माई तक मैंने दंडवती की। अच्छा जी। मैंने ऋषिकेश से नीलकंठ तक मैंने दंडवती की। अच्छा जी। और मैंने खुडाना वाली माई की दंडवती की। अच्छा जी। मैंने बहुत दंडवती। आप हर जगह ही मतलब। हाँ, मेरे जीवन में कई साथी मेरे ऐसे आए कि जब मैं व्यापार करने लगा तो मेरे पास 1 पैसा नहीं था और मुझे कोई देने वाला भी नहीं था। तो मालड़ा का है ईश्वर यादव। अच्छा जी। महावीर यादव, महावीर जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका बेटा कप्तान, एक उनका भाई है। वो परिवार मेरे से इतने जुड़े कि मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ी तो मेरे से पैसे से कभी इंटरेस्ट नहीं लेना, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ला करके देना। राजावास का महावीर, जाति का जाट, परंतु मेरा ऐसा रिलेशन, मेरा पारिवारिक आज भी रिलेशन, मेरे को जब जब भी पैसे की किसी प्रकार उसके पास नहीं होते वो किसी से ला करके मेरे को पैसा देता। मेरा ताऊ का लड़का है मास्टर कैलाश। मेरी ज़िंदगी में जो सफल भागीदारी है उसका बहुत बड़ा रोल है।
अच्छा। वो मेरी हमेशा मदद करते। और मेरे को एक बात कि जब परिवार का बड़ा आदमी कोई पीठ जब थपथपाए कि तू अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, तो उसने मेरा बड़ा साथ दिया। चलिए, ये तो रहा आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, लोगों का साथ रहा। एक मेरा सवाल था इसी से पहले मैंने जो शुरू किया था वो ये था कि राजनीति की तरफ आपके एकदम से कदम कैसे बढ़े। ठीक है, आपने नई रामलीला में 31 रुपये दिए, वो एक सामाजिक एंट्री थी, लेकिन राजनीति भी एक अलग विषय है, इसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? जब मैं इन रामलीलाओं में, गौशालाओं में, इनके स्टेज पे जाने लग गया भाषण, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो एक हर सैटरडे को पहले एक्टिविटी हुआ करती थी कि जो बच्चे भाषण देते हैं भाषण दो, जो रागनी गाते हैं रागनी गाओ, जो देशभक्ति के बारे में गाते हैं वो करो। तो मैं हर सैटरडे को या 26 जनवरी 15 अगस्त को तो मेरा नाम पहला रहता था। अच्छा। कि सुरेंद्र कौशिक भाषण भी देगा, देशभक्ति की रागनी भी गाएगा, और मैं एक्टिविटी में मैं पूरी एक्टिविटी में करता था। 8वीं क्लास में मैं पाली में था, मेरे बीच में बातें याद आ रही हैं, तो अपने रघुनाथ मास्टर सीसोट के हैं, तो मैंने वहाँ एक स्पीच दी थी 8वीं क्लास में जब मैं था। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के, और स्कूल के बीच में जब बच्चे बहुत ज़्यादा, पाली में हज़ारों बच्चे जाते थे, तो पूरे स्टाफ और सभी स्कूल के बच्चों के सामने एक बात कहा था कि ये बच्चा एक दिन ज़रूर कुछ न कुछ बनेगा। आपको बात पॉजिटिव? हाँ, महेंद्र मास्टर हैं सोडी के, वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अच्छा। आज भी रखते हैं। तो जब मैं 95 में जब मैं इनमें जाने लगा गौशालाओं में और इनमें, तो लोग मेरे को बढ़ चढ़ करके बुलाते थे। तो मैं वहाँ जब मेरी ये प्रशंसा होती, सुरेंद्र कौशिक भाई समाज सेवी है, दानवीर है, फलान है, धिकड़ है, तो मैं फिर मेरी जेब में अगर 100 रुपये होते हैं तो मैं 500 देने की कोशिश करता कि भाई मेरी बड़ी बढ़ाई हो रही है। मैं उससे चलता चलता फिर राजनीति में मेरी इतनी कोई भागीदारी किसी के साथ नहीं थी, न मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्ट था। परंतु जब मैं इन संस्थाओं से जुड़ता चला गया, गरीब बेटी की शादी में मैं जाता, मैं वहाँ जा कर के और जो भी हेल्प होती वो हेल्प करता, लोग मेरे से जुड़ते चले गए, मेरे पास लोग आने लग गए और मैं मदद करता हुआ चला गया। तो मेरे पास यानी कि वो कारवां जुड़ता चला गया। तो राजनीति क्षेत्र में हम शुरू से पंडित रामविलास जी के साथ थे। तो रामविलास जी की हम बड़ी मदद करते, ये कहीं जाते पैसे बोलते, हम पैसे भी देते, और यानी जो भी हमारे से हेल्प इनकी होती तो हम वो हेल्प इनकी करते थे। उसके बाद में जब मेरा अच्छा ये सिस्टम बनता चला गया तो मेरे भी एक विचार आया कि मेरे को जिला परिषद या राजनीति में आना चाहिए, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो राजनीति क्षेत्र में 2005 में मैंने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा। अच्छा जी, ये आपका फर्स्ट चुनाव था? यहाँ 2005 में मैंने चुनाव लड़ा और जिला परिषद का चुनाव लड़ करके मैं मात्र कम वोटों से उस समय हारा। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ। उसमें फेलियर का सामना करना पड़ा? मेरे साथ कोई ऐसा चर्चित चेहरा या लोग भाई यही थे कि ये लड़का है वैसे ही घूम रहा है, परंतु मैं इतने वोट लेकर के गया तो लोगों को ये हुआ कि दमदार लड़का है, तो लोग मेरे साथ जुड़े। अगला चुनाव मैंने लड़ा 2010 में। 2010 में मैंने चुनाव लड़ा था। 2010 में मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे इलाके के, पाली के और हमारे भाई जाट के, भुरजट के, आकोदा के और ये जितने भी गांवों के लोग थे ये मेरे साथ लगे। नांगलमाला गांव का बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ था, मालड़ा का, लावन का। मालड़ा गांव एक ऐसा गांव है जो मेरे से बड़ा स्नेह प्रेम प्यार, उस हर नागरिक मालड़ा का मेरे से बड़ा प्रेम करता है। पाली में, मालड़ा में, इन गाँव में मेरे को सबसे ज़्यादा वोट मिले। मैंने वो चुनाव
बहुत बड़े मार्जिन से मैंने वो चुनाव जीता। बहुत अच्छी बात। और चुनाव जीत करके कांग्रेस का राज था, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। हाँ, उस समय 2007 में हमने रामविलास जी को छोड़ करके, हमारी किसी बात पे वो हो गई थी, तो हमने रामविलास जी को छोड़ दिया था 2007 में। 2007 में रामविलास जी को छोड़ने के बाद में मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ज्वाइन की। और पार्टी ज्वाइन की तो मैंने सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में पार्टी ज्वाइन की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बुलाया था, जो कि मैंने एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी। और इलाके का प्रेम प्यार सने मेरे को बहुत बड़ा मिला था। 2007 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ज्वाइन करने के बाद में मैं राजनीति में बड़ा सक्रिय हो गया था। 2010 में जिला पार्षद बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आया। कांग्रेस का राज था, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। तो मैं जब गांव में जाता तो मैं कहता कि भाई ये जिला पार्षद का चुनाव नहीं, ये जिला प्रमुख का चुनाव है। राव बहादुर सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे, MLA भी थे। तो वो भी गांव में जाकर के कहते थे कि भाई प्रमुख बनाना है, इसको वोट दो। तो लोग कई कहते मेरे को, यार तू भी अच्छी झूठ बोल रहा है कि तुम्हारी सरकार नहीं, लेना नहीं देना नहीं, तू प्रमुख कहाँ से बनेगा। मैंने कहा तुम वोट दो, प्रमुख बनेंगे, प्रमुख की कुर्सी मैं लेकर के आऊँगा। 2010 में हम चुनाव जीतने के बाद और हमने प्रयास शुरू किया कि हम जिला प्रमुख बने। हमारे चौटाला साहब के जो साथ पार्टी में जो साथी थे वो मेरे साथ लगे और एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ। उस चुनाव में क्या हुआ कि 18 मेंबर थे हम टोटल, 9 मेरे साथ आए, 9 सरकार के साथ गए, बराबर हो गए। तो इलेक्शन कैसे हुआ? इलेक्शन हुआ कि जब जहाँ चुनाव चल रहा था तो वहाँ ये नहीं पता था किसी को कि कैंडिडेट सुरेंद्र कौशिक है। इन लोगों के दिमाग में थी, जो वर्तमान में वहाँ जब विधायक थे तो उनके दिमाग में थी कि राधे श्याम शर्मा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा जी। बर्फी देवी उनकी धर्मपत्नी थी, आज वो स्वर्ग में है, पहले भी जिला प्रमुख रही हैं। राधे श्याम शर्मा जी को ये बनाना नहीं चाहते थे। मेरी और राधे श्याम शर्मा जी की एक आपस में एक बात थी कि भाई या तो वोट मैं आपको दूंगा या वोट आप मेरे को देना। और ये हमारा जो फैसला था, ये जिनका मैं आज बहुत आदर करता हूँ, ओम प्रकाश जी कोका वाले, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो हमारा चुनाव जिला प्रमुख का चुनाव चल रहा था तो राधे श्याम जी की मेरी एक किसी चुनाव में उन्होंने रामविलास जी के बारे में कोई बात कह दी थी और मैं रामविलास जी का बड़ा भक्त था, तो हमारी आपस में कोई बात छोटी मोटी हो गई थी, तो हमारी नाराज़गी थी। ओम प्रकाश जी की और राधे श्याम शर्मा जी की बहुत गहरी मित्रता थी। तो ओम प्रकाश जी ने मेरे को बुलाया कि भाई तू मेरा विकास और विक्रम जैसा है, मैं तेरे को कहूँ वो बात माननी पड़ेगी। उनके गले में कैंसर थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने लिखा था कि आपको वोट देना है राधे श्याम शर्मा को। मैंने कहा इसमें एक लाइन और लिखो, या तो देना है या लेना है। तो हमने कमिटमेंट किया था कि हम आपको इतने, आपके साथ वोट हम चलेंगे, अगर आपके पास इतने हो जाएंगे तो हम वोट देंगे। परंतु जो राधे श्याम शर्मा जी जो थे वो कांग्रेस में ही थे, पर कांग्रेस के सारे विधायक नहीं चाहते थे कि ये जीते और मैं चाह रहा था कि ये जीते, परंतु उसको वो जीतने नहीं दे रहे थे। लास्ट रात हमारा फैसला हुआ कि आपको नहीं जीतने देंगे, आप बताओ। बोले मेरा समर्थन आपके साथ है। 1/9/2010 को वो चुनाव था। 1/9/2010। हाँ, 1/9/2010 को हमारा चुनाव था। और उस चुनाव में अंदर जाने के बाद में जब मैं कैंडिडेट घोषित हुआ तो 9 वोट मेरे को आए, 9 वोट सरकार को गए। सरकार के मंत्री का फ़ोन गया कि आप इसमें पर्ची बनाओ। अच्छा जी। अपने आदमी की पर्ची छोटी बनाओ और इनकी बड़ी बनाओ, अपने आदमी से उठवाओ, उसको बता देना छोटे वाली अपनी है, बड़ी वाली अपनी है। अच्छा जी, पहले से पूर्व निर्धारित था। हाँ, ठीक है। मेरा कोई साथी बाहर था,
उसने मेरे को फ़ोन किया कि आपके साथ ऐसे ऐसे दिक्कत होने वाली है। अच्छा जी। तो मैंने एडीसी मैडम थी, उसको मैंने कहा मैडम जी पर्ची बराबर बनाना। तो उसने कहा कि ये आदमी तो बड़ा वो है कि भाई बाहर जो बात हो रही है इसको पता है। मैंने कहा जो आपके पास फ़ोन आया है वो काम आप मत करना। वो बोले आप टेंशन ना लो, मैं परमात्मा में विश्वास करती हूँ और कोई अन्याय नहीं करूँगी। उन्होंने पर्ची बराबर बनवाई, मेरे को कहा कि आप पर्ची उठवाओ। हमने जो एक गरीब महिला जो वहाँ काम करती थी उसको मैंने कहा कि एक पर्ची उठाओ, और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बाबा जयराम दास का नाम लेकर के और इसमें इसको उठाओ। उन्हें उठा करके एडीसी मैडम को दिया। एडीसी मैडम ने पढ़ करके कहा कि सुरेंद्र कौशिक, हम चुनाव जीत गए। बाहर से मंत्री का फिर फ़ोन गया कि चुनाव को रद्द कर दो। अच्छा जी। एडीसी ने डीएसपी को कहा कि आप पूरा ये लॉक करो, और उसने मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दी। उन्होंने मेरे को कहा कि 12 महीने के लिए आप पक्के हैं, उसके बाद में सरकार से आपका क्या हो आप देख लेना। मैंने कहा एक बार आप मेरे को ये सर्टिफिकेट दो, अब मैं ऐसी स्थिति में बन गया तो अब मैं इनको हाथ देने वाला नहीं हूँ। सही बात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरा था। वो पूरा परिवार आज चाहे उनका परिवार बिखर गया हो, पर मेरा वो परिवार आज भी इतना रिगार्ड करता है, पहले भी रिगार्ड करता था। एक परिवार का सदस्य मेरे को मानता है वो परिवार। चुनाव के बाद में मैं काम करने लगा तो मैंने देखा कि मैं जब जिला प्रमुख के ऑफिस में गया तो उस ऑफिस में बहुत कबूतर वगैरह अंदर, समझ गए, जैसे हाँ फिल्मों में नहीं दिखाते। हाँ, मैंने जाकर के मेज के ऊपर हाथ लगाया, धूल। अच्छा जी। तो मैंने जाकर के कहा कि ये जिला प्रमुख का ऑफिस है, उसमें जितनी भी कुर्सी मेज टूटा हुआ जो भी सामान वो उस ऑफिस में, अच्छा जी, उसी रूम में, यानी कि वो एक साइड कुर्सी मेज कुर्सी डल रही, एक साइड सारा स्टोर पड़ा। तो मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहने लगे साहब आपका यही है। मैंने कहा ये पूरी बिल्डिंग किसकी है? वो कहने लगे कि जिला परिषद की बिल्डिंग है। तो ज्यों ही मेरे को चुनाव मैडम एडीसी ने जिताया तो उसकी तो ट्रांसफ़र कर दी सरकार ने तुरंत कि इसने हमारी बात को नहीं माना। उसके बाद में डॉक्टर सुल्तान सिंह एडीसी आए, तो मैं डॉक्टर सुल्तान सिंह के पास गया जिनकी एज तकरीबन उस समय 55 के करीबन थी। मैंने जाकर के एडीसी सुल्तान सिंह जी से कहा कि एडीसी साहब उम्र में तो आप बड़े हैं, परंतु ओहदे में मैं बड़ा हूं कि आप बड़े हो? तो वो कहने लगे कि आप बड़े हो। तो मैंने कहा कि बिल्डिंग जिला परिषद की, सारा सिस्टम जिला परिषद का, और वैसे तो जब मैं मीटिंग लेता हूं तो आप एज ए मेरे सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी तो एसी में बैठे अच्छे तरीके से, अच्छी मेज, अच्छी कुर्सी, अच्छे सफाई वाले, 3-4 पियोन, वेल फर्निश्ड। हाँ, और मेरे जो ऑफिस है उसमें कबूतर बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप नीचे जाओ, जिसमें कबूतर बैठते हैं उसमें बैठो और मैं इसमें बैठूंगा। तो वो कहने लगे कि सर ये कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो ज़रा दूसरे किस्म का आदमी है। तो फिर क्या काम किया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कि कहाँ कहाँ पे पैसा है, भाई हमारे कौन कौन से अकाउंट में पैसा है, कितना पैसा है, कितने अकाउंट हमारे यहाँ से चलते हैं, क्या क्या हमारे अंडर में आता है। तो हमारे जो डिप्टी सीईओ था उसने बताया कि भाई, और डिप्टी सीईओ भी हमारा जब एडीसी था तो उसने बताया कि 16 डिपार्टमेंट आपके ऐसे हैं जो आपके अधीन आते हैं। मैंने सबकी लिस्ट वगैरह ली। सबसे पहला मैंने देखा कि हमारे पास पैसा कितना है, तो हमारे पास कई करोड़ रुपया था। वो पैसा कहाँ से, किसी जिला प्रमुख ने उसको छेड़ा ही नहीं। वो पैसा कहाँ से आता था कि शराब की अगर ज़िले में 1 बोतल बिकती है तो 1 रुपया जिला परिषद को उसका जाता है। तो क्या अब भी वो जाता है? हाँ, अब भी जाता है। वो बहुत मोटा पैसा था। तो मैंने देखा कि भाई उसकी कानून क्या है, ये पैसा कहाँ खर्च हो सकता है। तो उसमें लिखा था
कि ये पैसा या तो जिला परिषद की बिल्डिंग में यहाँ कोई काम करवा सकते हो, या कोई आपातकाल स्थिति जिले में आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो ये पैसा वहाँ लग सकता है, अन्यथा ऑफिस में। तो मैंने पूरा जिला परिषद का ऑफिस, आज आप जा कर के कभी देखना, तो मैंने पूरा ऑफिस वुडन का बना दिया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सब पूरे ऑफिस को वुडन का बना करके, और तो फिर सरकार ने कहा, सरकार मीन्स उस समय रावदान सिंह वर्तमान में विधायक भी थे, मंत्री भी थे, और हुड्डा साहब को अपनी जेब में रखते थे, कभी निकालते बाहर, कभी अंदर डाल लेते, और हुड्डा साहब को सांस भी नहीं लेने देते थे। बड़े पावरफुल मंत्री थे। तो मंत्री जी ने कहा कि जिला प्रमुख बन गया तो क्या होगा, पानी पिलाने वाला भी मैं नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं छोड़ेगा तो भाई इनकी पावर है, वो ये लगाएंगे, पर हम तो अपने दिमाग से, अपने साथ से चलेंगे। इन्होंने जो भी वहाँ डिपार्टमेंट के जो भी आदमी थे सबको हटवा दिया वहाँ से। अच्छा जी, सभी कर्मचारियों को? हाँ, हटवा दिया। मैंने क्या काम किया जी कि ऑफिस वुडन का बना करके, और जो हमारे पास पैसा था तो मैंने 4 आदमी रखे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस। हाँ, कि इनको पे हम देंगे और इनको रखो। और अलग डिपार्टमेंटों से डेपुटेशन के ऊपर वहाँ स्टाफ को लेकर के आए। अच्छा। जिला परिषद को हमने बड़ी तरीके से चलाया। ये तो कह रहे थे एक पानी पिलाने वाला नहीं छोड़ूंगा, जब मैं बैल बजाता था तो 4 आते थे। अच्छा जी। फिर इन्होंने क्या काम किया कि कहा कि भाई गाड़ी नहीं देंगे, तो मेरे को गाड़ी नहीं दी। अच्छा। इन्होंने कहा ड्राइवर नहीं देंगे, मेरे को कोई ड्राइवर नहीं दिया। इन्होंने कहा सरकार की कोई सहूलियत नहीं देंगे, बिल्कुल सहूलियत नहीं दी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, कोई RTI लगाए तो बिल्कुल मेरे को सरकारी सहूलियत नाम का मतलब 0। मेरी खुद की गाड़ी थी, मेरा खुद का तेल था, मेरा खुद का ड्राइवर था। रेड बत्ती जब अलाउड थी जिला प्रमुख को, तो मैं मेरे ही पैसे से रेड बत्ती खरीद करके ले आया था, न कि मेरी एक रेड बत्ती का बिल भी पास नहीं होने दिया था। सरकार के साथ इतनी भयंकर स्थिति थी। परंतु जो ADC, जो DC, जो SP उस समय जो थे, जो भी अधिकारी, हाँ, जो अधिकारी थे, वो मेरा बड़ा रिगार्ड करते थे, मैं उनका रिगार्ड करता था। वो मेरी बड़ी मदद करते थे हर काम में। क्यों? मैं गैर कानूनी काम कोई नहीं करता था। फर्स्ट मीटिंग जब मैंने जिला परिषद की ली, और फर्स्ट मीटिंग में पूरे ज़िले के अधिकारियों को बुलाया, तो मेरी मीटिंग का एक अंदाज था कि मेरे से पहले जो मीटिंग थी वो ADC लेता था। मैं किसी मेरे साथी जिला प्रमुख पे किसी प्रकार का वो आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, परंतु हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ADC बैठता, मैंने पहले 1-2 मीटिंग जा कर के देखी थी, कभी मैं जिला प्रमुख बन जाऊं तो मीटिंग कैसे होती हैं। तो मैं ये देखता था कि ADC ने आते ही सब अधिकारियों का धन्यवाद किया, साहब आप आए, धन्यवाद, किसका क्या है, वो 4 बात करके मीटिंग कैंसिल, बस ख़त्म। जब मैं सामने बैठा था और माइक ADC डॉक्टर सुल्तान सिंह ने अपनी तरफ किया, तो मैंने डॉक्टर सुल्तान सिंह ने कहा कि मिस्टर ADC साहब, जिला प्रमुख मैं हूँ, मीटिंग मेरे को लेनी है, और जो जिसकी जो शिकायत है आप वो नोट करवाइएगा, और विद इन ए वीक उसको आप ठीक कराओ। अगर वो विद इन ए वीक ठीक नहीं होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई मैं करूँगा। मैंने सभी अधिकारियों से कहा कि आप इसी इलाके के, मैं भी यहीं का हूँ, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, कोई गरीब आदमी आए आप उसकी डायरेक्ट मदद करो, उसका काम करो। अगर कोई अधिकारी सरकार के चक्कर में रह करके किसी के साथ अगर कोई गलत काम करेगा, वो मेरे से बुरा मत जानना, ये मेरा इम्प्रेशन था। हाँ, और जो मीटिंगें होती थी वो सारी रिकॉर्डेड होती थी। अच्छा। हाँ,
अखबार में भी आती थी। डीसी साहब उस समय गुप्ता जी थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई जिला परिषद का जो चेयरमैन कहे वो काम करना है, और ये जिला परिषद का चेयरमैन बड़ा समझदार है, नहीं होने वाला काम नहीं कहेगा, होने वाला काम कहेगा, आपको करना है। उसके बाद में डीसी साकेत कुमार, डॉक्टर साकेत कुमार जी आए, बड़े अच्छे डीसी आए हैं, उन्होंने भी वही रूल अपनाए। तो हमारे पास उस समय बीआरजीएफ डी प्लान, बीआरजीएफ स्कीम जो है वो बैकवर्ड के तहत हमारे को 25-30 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया भी साल का मिलता था। अच्छा, तो अच्छा अमाउंट मिलती। हाँ, वो पैसा भी हम बांटते थे, डी प्लान में भी हम। परंतु हम जितने भी अधिकारी, कर्मचारी या मेरा जिला परिषद, हम सब मिलकर के रहते थे। हम 18 जिला पार्षद थे। हमारे अंदर ये नहीं था कि भाई ये सरकार का है, ये गैर सरकार का है, ये जिला प्रमुख का आदमी है, ये जिला प्रमुख का आदमी नहीं है। नहीं, मैं सबको समान रूप से ग्रांट देता था। पूरे जिले में अगर विकास करता तो मैं समान रूप से करता था। मेरा जो जिला पार्षद साथी थे उनका कोऑपरेशन मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये नहीं, चाहे वो कोई भी जिला पार्षद किसी पार्टी से, किसी नेता से संबंधित था, पर मेरे कोऑपरेशन में उसने कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं की। हम एक परिवार की तरह रहे। मैंने सभी जिला पार्षदों की सुनी, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया। मैं हर जिला पार्षद को कहता था कि आप अपने वार्ड के काम लेकर के आओ, वो काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं वो काम करवाता। मैं एक बार उड़ीना के स्कूल में चला गया, तो सभी अध्यापक लोग वगैरह बैठे थे, तो वो मेरे को देखते ही कहने लगे, आओ जी, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं सुरेंद्र कौशिक हूँ, जिला परिषद का चेयरमैन हूँ, और आपका जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो मेरे अंडर में आता है पूरे ज़िले में। अच्छा, और मैं स्कूल को चेक करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज से पहले तो कोई जिला प्रमुख आया नहीं यहाँ पे। मैंने कहा उस बात पे मत जाओ, मैं आया हूँ। तो उनका कोई ऐसा रिगार्ड वगैरह ये नहीं था कि भाई जिला प्रमुख आया है तो हम कोई इनका, तो उनको एक अटपटा सा नया सा सिस्टम लगा। मैंने कहा आज तो मुलाकात करने के लिए आया हूँ, स्कूल में अगर कोई दिक्कत है तो वो आप बताइए, अगली बार जब आऊँगा तो बिहेव भी और सिस्टम भी ठीक होना चाहिए ना, उसके बाद में बताऊंगा कि जिला प्रमुख क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ स्कूल में पानी की दिक्कत। तो मैंने कहा क्या करवाना है बताओ? बोले एक टंकी बनवानी है, बड़ी पानी की व्यवस्था करवानी है। मैंने कहा तुरंत। आपने हमारे गांव में भी कराई, गांव खातीवास में भी जी और तक करवाया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे को कहने लगे जी बोल के तो बहुत जाते हैं। मैंने कहा मैं उनमें नहीं हूँ। तीसरे दिन ही हमने पैसे भेज दिए। ऐसे हमारे गांव में पैसे आ गए। हाँ, वो पानी की व्यवस्था हो गई। मैं दोबारा गया तो स्कूल के अध्यापकों ने भी, प्रिंसिपल साहब ने भी, गांव के सरपंच ने भी मेरा बहुत बड़ा रिगार्ड किया और कहा सर आपने जो कहा वो आपने किया है। मैंने कहा फिर भी कोई दिक्कत आए आप मेरे को बताना। मैं बहुत स्कूलों में गया, मैंने मिड डे मील चेक किया, मैं बच्चों के साथ खाना खाता था। अच्छा जी। मैं किसी स्कूल में बता के नहीं जाता था। औचक निरीक्षण। हाँ बिल्कुल, मैं जाता और बच्चे जो खाना खा रहे होते मैं वो खा करके देखता, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती तो एक बार अच्छे तरीके से समझाता, दोबारा गलती मिलती तो मैं उस पर कार्रवाई भी करता था। मैं लास्ट छोर नांगड़ चौधरी के गांव में भी बच्चों का जो औचक निरीक्षण स्कूल का है वो करने के लिए गया। मैं एक बार थनवास गांव में चला गया तो मैंने जा कर के स्कूल के अंदर जो ही मेरी गाड़ी एंट्री की तो जो प्रिंसिपल साहब थे वो उन्होंने मेज पे पैर रखे और वो बैठे। मेज पर पैर? हाँ। अच्छा। ऊपर यूं पैर रख करके और बैठे। तो मैंने जा कर के, एक हमारे यहाँ अध्यापक है गगन सैनी, अच्छा। उसकी वहाँ पे पोस्टिंग थी।
तो मैंने पूछा कि प्रिंसिपल साहब कौन हैं? तो वो बोला जी मैं हूँ। तो मैंने उसको कहा कि सर मैं सुरेंद्र कौशिक जिला प्रमुख। तो प्रिंसिपल साहब का क्या वो था हाँ कि ये क्या होता है? मैंने कहा ये भी एक छोटा मोटा पद है। तो एक वो बेंच पड़ी थी, मैं उस बेंच पे बैठ गया। बेंच पे बैठने के बाद में तो मेरे को उस प्रिंसिपल के पैर दिखाई दें बार बार कि भाई मैं मेज के सामने बैठा हूँ और उसके पैर मेज के ऊपर हैं, तो मैं उनकी तरफ बार बार देखूं। मैंने कहा फिर मैंने दोबारा पूछा कि प्रिंसिपल आप हैं? तो उसने कहा हाँ मैं ही। तो जब तक वो गगन सैनी आ गया, उसने आकर के मेरा बड़ा रिगार्ड किया और मैंने कहा भाई गगन ये आपके प्रिंसिपल कौन है? बोले सर ये बैठे। तो मैंने कहा मिस्टर प्रिंसिपल आप अपने पैर नीचे करिए और आप सावधान खड़े हो जाओ। तू जिला प्रमुख को प्रमुख नहीं समझता, तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ, क्या पावर होती है? बोले साहब मेरे को तो नहीं पता। मैंने कहा तो लाल बत्ती जिसकी गाड़ी पे लगी है तेरी इसमें आया है, पुलिस वाले वगैरह साथ हैं, तो तेरे को इतना ज्ञान नहीं कि ये आदमी तो कोई पावर वाला है, फिर तू बच्चों को क्या शिक्षा देगा? मैंने कहा चलो वो लेकर के आओ अपने रजिस्टर वगैरह, मिड डे मील चेक कराओ, पूरा स्कूल चेक कराओ। तो जी मैंने उसकी खिंचाई शुरू कर दी। मैंने उसके साथ चल कर के मैंने कहा चलो चेक कराओ। मैं रूम में गया तो बच्चों ने मेरे को बताया कि सर आप इनको तो बाहर करो, आप हमारे से अकेले में पूछो। उन्होंने बताया कि जी हमारे पास बैठने के लिए जो वो चटाई वगैरह जो फर्श तप्पड़ जिनको बोलते हैं, बोले जी उनको दीवड़ लग गई, हमारे को नहीं देता है। टंकी जो पानी की टंकी है उसमें टूटी नहीं लगवा रखी, पानी सारा निकल जाता है। बड़ी शिकायत की। मैं बाहर निकल के मैंने कहा तेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी बात है और तेरा तो इलाज करेंगे। अब साहब वो कहने लगा कि मेरे को तो जी ज्ञान नहीं था, मेरे को तो ये नहीं था, वो नहीं था। फिर वो सिफारिश वगैरह, मैंने कहा फर्स्ट बार है, दूसरी बार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को कई दिन तो जिले में ये बताने में लग गया था कि जिला प्रमुख की कोई पावर होती है जी, और उसके क्या अधिकार क्षेत्र हैं, वो क्या करवा सकते हैं। मेरे को 12 महीना तो ये समझाने में ऑफिसों में जा करके, स्कूलों में जा करके, पंचायतों में जा करके, हर अधिकारियों के पास जा करके मैंने समझाया था कि समझ लो। फिर उनके जब समझ में आई काम भी होने शुरू हुए। मैंने IAY इंदिरा आवास योजना के तहत पहले ये योजना थी, उससे पैसा मिलता था गरीब आदमी को। जब मैं जिला प्रमुख बना उस समय 35,000 रुपया था एक मकान का। फर्स्ट चेक 25,000 का देते थे ये। तो उसमें क्या करते, एक चेक भर करके और वीडियोज जिस हल्के का जो नेता है उसको बताते कि आज 50 चेक बांटने हैं। फिर नेता आता, फिर नेता उसकी नुमाइश लगाता। अच्छा। गांव में तकत वगैरह लगा करके फिर गांव में मुनादी होती कि इतने गरीब आदमियों की मदद होगी, नेताजी करने के लिए आ रहे हैं। फिर उन गरीब आदमियों को वो चेक जो है वो भरे बाजार यानी कि स्टेज के ऊपर उनको वो चेक दे करके फ़ोटो खींचते। उसकी गरीबी का भद्दा मजाक सरेआम गांव की चौपाल में ये नेता उड़ाते थे। मैंने एक बार हमारे पाली गांव में देखा कि यार ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। पब्लिक का पैसा गरीब आदमी को जा रहा है और नेता इसकी नुमाइश लगा रहा है। मैंने सभी वीडियोज की मीटिंग ली। मैंने कहा ये कैसे बांटते हैं चेक, इनके पास कैसे जाते हैं? बोला साहब ये फ़ोन कर देते हैं। मैंने कहा आइंदा अगर कोई भी चेक किसी नेता को दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। फिर डायरेक्ट इनके अकाउंटों में डालना शुरू कर दिया कि गरीब का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाए और किसी के कानों कान खबर ना हो कि इसकी गरीबी का पैसा इसको मिला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य।
बहुत हमने पैसा दिलाया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के राज में भाई पैसा ना दिया, भाई पैसा तो सरकार दे रही थी तो ही तो मैं बांट रहा था ना। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैंने मेरे किले बेच दिए तब मैंने दिए। हाँ, जहाँ भी मेरे पैसे, जेब के पैसे की भी ज़रूरत पड़ी, कोई गरीब की बेटी की शादी है जिसमें सरकार से हेल्प नहीं कर सकते थे, वहाँ हमने जेब से हेल्प की। और जो भी गौशालाएँ हैं उनमें हमने अपनी जेब से भी, मैंने अपनी जेब से भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो अपनी कमाई थी उसमें से भी मैंने बहुत हेल्प की। 18 अप्रैल 2012 को सरकार मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आई। अच्छा, कि अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, कि ये सुरेंद्र कौशिक गौशालाओं में, मंदिरों में गरीब लोगों की बहुत मदद करके ख्याति प्राप्त कर रहा है और सरकार को कुछ समझता नहीं है, किसी विधायक मंत्री को नहीं समझता है, डायरेक्ट सारे काम कर रहा है, तो इसको हटाया जाए। तो मेरे को हटाने के लिए सरकार को 12 पार्षद चाहिए थे। अच्छा, उनका 12, अगर मतलब 12 पार्षद मेरे खिलाफ अगर वोटिंग कर देते तो मैं जिला प्रमुख हट जाता। सरकार ने 12 के 12 पार्षद ठा लिए। अच्छा, सब कहीं पंजाब, कहीं राजस्थान, कहीं पे कुल्लू मनाली फलानी जगह घूमने को भेज दिए। अब मेरे साथ बेचारे जो 5-7 थे, वो 5-4 जो थे वो जाएं, कहीं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं मंदिरों में घूम रहे हैं, वो ऐसे कर रहे। परंतु भगवान बहुत बड़ी ताकत होती है, बिल्कुल सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर है। और वो सुप्रीम पावर कौशिक जी, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वास्तव में सुप्रीम पावर है, उसको तो मानना चाहिए। ये सरकारें वरकारें कुछ नहीं होती, सरकार तो वो ही है एक, और बाकी कोई सरकार नहीं, ये सब ये झूठा ढकोसला पाखंड है सब कुछ। मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मैंने क्या काम किया, मैं कोई नहीं घबराया। मैंने कहा ठीक है, जिला प्रमुख का जो नाम है मेरा, उस जिला परिषद में रहते सृष्टि जो लिखा गया वो 1.5 साल भी रहेगा, वो 5 साल करता तो भी रहेगा, परंतु मेरे संतुष्टि थी कि मैंने अच्छे कर्म किए। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया तो आप मेरे को रख लेना, वरना मेरे को आप हटा देना। जिस दिन मेरा नो कॉन्फिडेंस था, गौशालाओं में हवन चल रहे थे, मंदिरों में हवन चल रहे थे, बहुत मेरी माता बहनों ने व्रत बोल दिए थे कि ये नहीं हटना चाहिए, और वो का वो ही परिणाम उसी के हुआ। 11 बजे चुनाव शुरू हुआ, 11:30 बजे डीसी साकेत कुमार ने रिजल्ट सुनाया। एक पार्षद जो 12 वोट उनके पक्ष में डालने थे, एक का वोट गलती से मेरे पक्ष में गिर गया, और मैं 18 अप्रैल 2012 को नो कॉन्फिडेंस जीत करके दोबारा से इस जिले का जिला प्रमुख बना। क्या बात, क्या बात। अच्छा, वो गलती से डलाया, मतलब गलती से। अच्छा, गलती से वो उनका, परमात्मा बहुत सुप्रीम पावर है। सही है। तो मैं दोबारा बन गया, सरकार के सारे प्रयास हैं वो विफल हो गए। हाँ जी। बल्कि हुड्डा साहब उस समय रेवाड़ी आए हुए थे, हुड्डा साहब के पास 12 पार्षद नाश्ता करके आए थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा जाओ तुम उसको पंडित को हटा करके आ जाओ। अरे मैं कहा इतना आसान थोड़ी है। परंतु हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से पूरी 5 साल की जिला परिषद का चेयरमैन रहा। जब 2014 में चुनाव आया एमएलए का, विधानसभा का, तो विधान